मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय नगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट की सीरीज में आज का मेरा वीडियो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने से पहले टेलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को डेवलप किया। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से अध्ययन थे जो टेलर ने किए, या वो कौन सी टेक्निक्स थी जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए अपनाई। उसमें पहली जो टेक्निक थी वो है टाइम स्टडी या समय अध्ययन। टेलर का मानना था कि जब भी कोई श्रमिक कार्य करता है तो उस कार्य को करने में कुछ समय लगता है और यह समय प्रत्येक श्रमिक के लिए अलग अलग है। एक निर्धारित कार्य को करने में कुछ श्रमिक अधिक समय लेते हैं और कुछ श्रमिक कम समय लेते हैं। अतः टेलर ने समय अध्ययन के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक श्रमिक के लिए एक फेयर डेज वर्क का निर्धारण कर दिया जाए, अर्थात चाहे वो स्लो है या वो फास्ट है, एक श्रमिक को वह निर्धारित कार्य करना आवश्यक है। मोशन स्टडी या गति अध्ययन, इन अध्ययनों के माध्यम से टेलर ने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार श्रमिकों द्वारा किसी कार्य को करने में जो अनावश्यक क्रियाएं की जाती हैं और उनमें जो समय और वो जो श्रम लगता है उससे कैसे बचा जा सकता है। अर्थात टेलर ने मोशन स्टडी के माध्यम से श्रमिकों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को नोट किया और उनमें से अनावश्यक, अकुशल व अनियंत्रित एक्टिविटीज को कम किया ताकि किसी भी कार्य को करने का द बेस्ट वे निकाला जा सके। और तीसरी टेक्निक थी फैटिग स्टडी अर्थात थकान अध्ययन। जब भी कोई श्रमिक किसी कार्य को संपादित करता है तो उस कार्य को करने से उसकी मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और उस जोर से उसे थकान आती है। टेलर ने प्रत्येक क्रिया का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया और यह पता लगाया कि थकान किस वजह से होती है और उस थकान को कम करने का प्रयास किया। टेलर के कंट्रीब्यूशन के रूप में टेलर ने किन किन चीज़ों पर जोर दिया उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। जो पहली और महत्वपूर्ण बात टेलर टाइम, मोशन और फैटिग स्टडी के बाद जो उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले उसके माध्यम से पहला उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्य करने की हमें वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए, अर्थात प्रबंधकीय विज्ञान के रूप में विकसित किया जाए। किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि निर्धारित की जाए ताकि व्यक्ति कार्य को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर सके। कार्य को यदि सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है तो अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त होती है। क्योंकि टेलर एक क्लासिकल थिंकर है और क्लासिकल थिंकर्स का जो एम्फेसिस है वो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी पर रहा है। तो कार्य करने के साइंटिफिक मेथड के माध्यम से टेलर ने एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही है। इसी संबंध में जो अगली बात है वो टेलर कहते हैं वी शुड हैव द टास्क आइडिया,
अर्थात परंपरागत प्रबंध में श्रमिक द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, जिसके फलस्वरूप श्रमिक की क्षमताओं का पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं होता था। लेकिन टाइम और मोशन और साथ ही साथ फिटिक स्टडीज के माध्यम से टेलर ने फेयर डेज वर्क का निर्धारण किया ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक दिन में श्रमिक कितना कार्य कर सकता है। अगला जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो है न्यू ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट। पहले टेलर ने स्वयं ने यह कहा कि कार्य के निर्धारण व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व श्रमिक पर छोड़ देना चाहिए, परंतु 1911 में अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंधक को प्रत्येक श्रमिक को एक निश्चित कार्य देना चाहिए, उस कार्य को करने की टेक्निक बतानी चाहिए और उस टेक्निक में उसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वह बेटर तरीके से कार्य को कर सके। अर्थात मैनेजमेंट को भी ड्यूटीज असाइन की जानी चाहिए ताकि वो श्रमिक की क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके या श्रमिक की कैपेसिटीज को फुलेस्ट एक्सटेंट तक डेवलप कर सके। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट की जब टेलर बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें रूल ऑफ थंब के स्थान पर विज्ञान, कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर कोऑपरेशन, इंडिविजुअलिज्म के स्थान पर कोऑपरेटिव एफर्ट और रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन के स्थान पर मैक्सिमम प्रोडक्शन और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्णतः विकास अर्थात फुलेस्ट एक्सटेंट तक प्रत्येक श्रमिक की शक्तियों का, उनकी कैपेसिटीज को डेवलप किया जाए ताकि वे प्रोडक्शन में इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके। और साथ ही उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन की बात की है। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो रिलीज कर चुकी हूं। मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हुए टेलर का कहना है कि प्रबंधक और श्रमिक दोनों को ही एक दूसरे के प्रति अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। दोनों को एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार रखने होंगे और मिलकर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। टेलर ने साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की बात कही। टेलर का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य पर लगाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए ताकि उस असाइन्ड कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। इसलिए टेलर ने साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर और ट्रेनिंग, जब आपने किसी वर्कर को सेलेक्ट किया है और आप उसे कोई कार्य असाइन करने जा रहे हो तो यह आवश्यक है कि उसे उस कार्य में ट्रेन किया जाए ताकि वह उस कार्य को एक टेक्निकल तरीके से कर सके। उस कार्य को करने के लिए एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है ताकि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन दोनों बढ़ता है। साथ ही साथ साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ वर्क की बात कही है, दैट इज राइट जॉब टू द राइट पर्सन। राइट जॉब टू द राइट पर्सन मतलब एक व्यक्ति को वह कार्य दिया जाए जिससे कि वह अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ संपादित कर सके। तो ये कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो टेलर ने श्रमिकों के एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दी। इस वीडियो में आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बात को पार्ट 2 के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।